22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला सरकार का जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। और इसको लेकर जो भाजपा सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, वो इसे मेगा इवेंट बनाने में एकदम जुटी हुई है। हर तरफ अभी जिधर देखिए भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हो, खासकर टीवी चैनल में डिबेट में जा रहे हों, हर तरफ बस राम की बात हो रही है। रामलला सरकार का जो वो मंदिर बना है उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख की। जिधर देखिए 22 जनवरी को एक खास दिन बताया जा रहा है और 22 जनवरी को लेकर अलग से पूरी प्लानिंग हो रही है। भाजपा का जो आईटी सेल हो वहाँ भी हर तरीके की बस यही बातें हो रही है। और इसको लेकर जो विपक्ष है वो तमाम तरीके का सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहला सवाल कि 22 जनवरी ही क्यों, ये जल्दीबाजी इसको बताया जा रहा है। एक दो और सवाल हैं जिसको अलग अलग तरीके से विपक्ष भाजपा को घेर रहा है, मोदी सरकार को घेर रहा है कि ये चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और हमारे साथ हैं भविष्यवक्ता श्रीपति त्रिपाठी जी। इनसे जानेंगे कि क्या इस खास दिन 22 जनवरी है, ये समय गलत है। इसके अलावा और भी जो सवाल, जो भी अफवाह कह लें या सवाल हो, सही गलत है क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मिश्रा। सबसे पहला सवाल तो इस दिन को लेकर ही है। भाजपा बताने में ये जुटी है कि ये 22 तारीख खास दिन है, इसको राम के जन्म से कैसे भी करके रिलेट किया जा रहा है। और विपक्ष का सवाल है कि 22 जनवरी केवल चुनाव के लिए है, जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया है। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सभी दर्शकों को जय सिया राम। मैं बिहार से हूँ और सीता के प्रदेश से हूँ, इसलिए हम लोग जय श्री राम तो बोलेंगे ही, लेकिन उसके पहले जय सिया राम बोलेंगे। हमारे आराध्य जो हैं वह तंबू में है। हमारे गार्जियन जब हो, कोई घर से बाहर हो, उसके लिए बहुत मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, यह जो है आप सभी को सादर समर्पित है। आज त्रैलोक्य में मैं मचा दूं गदर। देखिए, भगवान बाहर हैं और आपके बुजुर्ग बाहर में हो और आपको गुस्सा नहीं आता, उनके प्रति संवेदना नहीं जगती है, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या लिखता है कवि? आज त्रैलोक्य में मैं मचा दूं गदर, इंद्र देखेंगे शक्ति हजारों नजर, लेके तो भी न देखेंगे मेरी डगर। आज लेंगे सभी की खबर पर खबर, आज लेंगे सभी की खबर पर खबर। सब छोड़ राम घर से निकले, मतलब वो तंबू में है। सब छोड़ राम घर से निकले, वन में तापस का रूप लिए, कुछ कास बिछाकर शयन किए, कुछ कहा नहीं सब छोड़ दिए। ऐसे भाई पर, ऐसे व्यक्ति पर जो वार करे, वह भाई नहीं हत्यारा है। नानी माई के पानी पड़ा, यह कुल कलंक हत्यारा है। सभी दर्शकों को जय सिया राम। पुनश्च मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान घर से बाहर हैं, भगवान तंबू में है, ये विवाद का विषय नहीं है। आपके बुजुर्ग घर से बाहर हैं, हमारे आराध्य बाहर हैं। जितना जल्दी हो सके, संक्रांति जो है, संक्रांति होते ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। भीष्म पितामह ने भी इंतजार किया था, संक्रांति काल के बाद उन्होंने अपना देह त्याग किया था। ठीक उसी प्रकार संक्रांति समाप्त हो रही है। 22 तारीख के दिन भी चंद्रमा, उस दिन भी चंद्रमा उच्च के हैं, भगवान राम के भी उच्च के हैं। तो कई विद्वानों के द्वारा जो है यह दिन निकाला गया है। मैं जो है इस दिन का पूरा समर्थन करता हूं और इस पे कई सारे वीडियोस मेरे आ चुके हैं। 4 मिनट का जो समय है वह भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही सुंदर समय है। तो यह जो कृत्य है, यह किसी पार्टी और किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। भगवान अपने घर आ रहे हैं। हम सबको अपने आराध्य का हृदय से, जो बरसों से तंबू में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, वो अगर आ रहे हैं तो उनको हृदय से हम लोग को स्वीकारना चाहिए और इसे ये किसी पर्व के समान मनाना चाहिए। हम सबको ये भाग्य कहाँ कि हम भगवान को प्राण दे सके। इस मनुष्य में शक्ति कहाँ। लेकिन देखिए, हम ही लोगों का ये जो जनरेशन है, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के जनरेशन में, हम लोग के पहले और हम लोग के बाद, ये लोग तो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त देख नहीं पाएंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम सब उसके साक्षात साक्षी बने हैं और भगवान आ रहे हैं।
तो इसे जो है ईर्ष्या के दृष्टिकोण से नहीं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से नहीं, जनमानस में जो है उन्नति और भगवान के हमारे घर आ रहे हैं इस आनंद को महसूस कीजिए और भगवान को स्वीकारिए, आपका जय जय होगा। यानी जिस दिन राम आ रहे हैं वो दिन अपने आप में खास हो जाता है। दूसरा एक और सवाल काफ़ी चर्चा में है कि वहाँ पे कोई भी जितने भी शंकराचार्य लोग हैं चारों में से कोई नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर भी एक सवाल अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, जहाँ देखिए अगर कमेंट बॉक्स में हो या पोस्ट में हो खूब ये दिख रहा है कि शंकराचार्य जो हैं ये लोग नाराज़ हैं, मोदी सरकार से नाराज़ हैं, ये सारा पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो लोग जानबूझकर नाराज़ होकर इसमें नहीं आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है या अफवाह है ये? जी, आदि गुरु शंकराचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने यह इन सब पीठों की शंकराचार्यों की जो अपनी परिकल्पना करके साकार की, और आचार्य शंकराचार्य भी हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। देखिए, लिखा है कि आपको धर्म की रक्षा करने के लिए रखा गया है, आप नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो आपको साथ देना चाहिए। इस अच्छे कार्य में राक्षस का काम क्या है? हम लोग बोलते हैं कि रावण के जो है इतने हाथ थे, इतने सर थे, क्या मतलब है? मतलब यही है, आप अच्छे काम में विघ्न डालते हैं तो आप ही राक्षस हैं। आप अगर धर्म के प्रणेता है, धर्म को धारण किए हुए हैं, आपका संस्कार और सनातन की बात करते हैं, और तो आपको अच्छे काम में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। भगवान ने जिसे आंख नहीं दिया वो तो इस कार्यक्रम का साक्षात प्रमाण बनता हुआ दिख रहा है, कदम से कदम मिला के चलता हुआ रहा है। आपके पास आंख भी है तभी आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपको, हम लोग को, किसी को भी, कोई शंकराचार्य को विरोध करने का कोई हक नहीं है। आपको तो आके बढ़ चढ़ के आपने इस राम मंदिर के लिए आपने किया क्या? आप धर्म को धारण किए हुए हैं, आप पे पूरे हिंदुस्तानियों को भरोसा है। आपने इस राम मंदिर में बढ़ने के लिए आपका क्या श्रेय है? आप देखिए, राम भद्राचार्य को मैं तो कभी मिला नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो कोर्ट से लेके और आज देखिए यहाँ तक, वो जो है उनके कोई रिश्तेदार है, प्रधानमंत्री के रिश्तेदार है राम भद्राचार्य जी, उनके कोई करीबी हैं क्या? उनके साथ पढ़े हैं क्या? उनके घर के हैं? उत्तर प्रदेश के पैदा होने वाले राम भद्राचार्य जी और ये गुजरात के पैदा होने वाले, देखिए, दो मित्र तब होते हैं जबकि विचारधाराएं ठीक होती हैं, एक होती हैं। तो धर्म को धारण करने वाला ही जो है वह गुरु हो सकता है। तो इस प्रकार का विरोध जो है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन लोगों को खड़े होकर सभी को मिलके इसको और बेहतर करना चाहिए। यह जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। शंकराचार्य लोगों के विरोध से जुड़ा एक और भी सवाल काफ़ी सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि जो मुख्य पुजारी होने वाले हैं मंदिर के, वो बिहार से ही हैं, एक शूद्र जाति से आते हैं, जाति को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो शायद इसके लिए भी उन लोगों की नाराज़गी है कि एक शूद्र को मुख्य पुजारी क्यों बना दिया गया है। ये क्या, ये सही में ये सवाल है, ऐसा विरोध हो सकता है क्या? देखिए, ऐसी बातों पर तो मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन ब्राह्मण विद्वान वही है, जो पढ़ेगा तो वही विद्वान होगा। वहाँ पे जो है शंकराचार्य जी लोग बनते हैं, वो अपने मन से नहीं बनता है, उसकी परीक्षाएं होती है, उसकी तैयारी होती है, उसके टकसाल पे आपको फिट होना होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो बच्चे जो बने हैं, तो इनको अपनी बुद्धि, उतनी ज्ञान और वो उनकी शैक्षणिक उतनी योग्यता है कि वो जो है उनकी स्क्रूटनिंग हुई है और वो मुख्य पुजारी हुए हैं। तो ये विरोध का बात नहीं है, ये ज्ञान का बात है। हम लोग को ब्राह्मण कोई बोलता है, ब्राह्मण मतलब ये केवल वस्त्र धारण करने वाला थोड़ा ही है, हमारे ज्ञान की हमारी पूजा होती है। तो ऐसा हमारा न्यास किया है, अगर वहाँ का किया है तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल, इनके शब्दों के अनुसार पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित प्रतिभा है, उतना टैलेंट है। अब अंतिम सवाल है, एकदम अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो एक मेगा शो बन रहा है कि पूरा विश्व देखे इसको, अलग अलग लोग, जितने भी पूरे भारत भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सबको आमंत्रित किया जा रहा है, ये होना चाहिए? क्योंकि इस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों फालतू में इतने लोगों को बुलाया जा रहा है, जानबूझ के इसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, क्यों किसी क्रिकेटर को, फिल्मी हस्तियों को, अलग अलग लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, फालतू में खर्च करके जो जनता का टैक्स है, सरकार का जो पैसा है, इसको एक मंदिर में लगाया जा रहा है ताकि 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें अपना राजनीतिक हित साधा जा सके। ये मेगा इवेंट बनाना क्या आपको गलत लगता है, सही लगता है? इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इसको पॉलिटिक्स से तो जोड़ के देखना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स अपने जगह पर है और यह जो है, यह संस्कार है, यह प्राण प्रतिष्ठा एक अलग है। इसको आप जाएंगे, चूँकि मैं देश विदेश मुझे भी जाने का मौका मिलता है। जब आप फॉरेन में जाएंगे, मैं एक कंट्री का नाम लूँगा जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया एक छोटी सी कंट्री है
और हमारे यहाँ के जो राजा थे, राजा जय सिंह, यहाँ से जाके वहाँ अंकोरवाट मंदिर का उन्होंने वहाँ पे बड़ा मंदिर बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। मैं इससे थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। कंबोडिया में कुछ नहीं है, आप जाएंगे उसके एयरपोर्ट पे, उसके रेलवे स्टेशन पे, कंबोडिया मंदिर का बड़ा बड़ा जो फ्लैस्क लगा हुआ है, पूरे शहर में ये सब लगा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी मंदिर की, हमारी चीज़ों की जब तक जो जानकारी लोगों को नहीं मिलेगा, जब तक लोग नहीं जानेंगे, हम लोग किसी स्टार को क्यों ले आते हैं? सर्फ हम बेचते हैं तो अमिताभ बच्चन घड़ी वाला क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो जो कहते हैं उनको लोग देखने वाला है, उनको लोग सुनने वाला है, समझने वाला है। आप करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो हमारे जो स्टार कहते हैं उन पर लोगों को भरोसा है, तो उनको निश्चित रूप से राम मंदिर के इस सुखद कार्यक्रम में आना चाहिए और इसका जितना हो सके उसका प्रचार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से धर्म की गति होगी, धर्म बढ़ेगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा होगी, मतलब मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। तो यह जो काम हो रहा है, ये जो किया जा रहा है, आपने कहा कि अंत, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम और आयाम तो बहुत दूर है। तो मैं इसकी हृदय से मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे थे भविष्य वक्ता श्रीपति पंडित श्रीपति त्रिपाठी जी को। इन्होंने रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसको लेकर जो तमाम सवाल सोशल मीडिया पर डिजिटल रूप से उभर रहे थे, हर एक चीज़ों का हमने इनसे प्रश्न किया और उन्होंने जवाब दिया है। बाकी आप इससे कितने सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।